नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली, वीर और दयालु माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मिलकर माता आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से बचाएं। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ ने एक दिव्य रूप धारण किया। यही स्वरूप था माँ चंद्रघंटा का। माँ के मस्तक पर आधे चंद्रमा के आकार की घंटी सुशोभित होती है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकता है और वे सिंह, शेर पर सवार रहती हैं। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जैसे त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल आदि। उनका यह रूप शांति और शक्ति दोनों का प्रतीक है। जब असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था, तब माँ चंद्रघंटा युद्धभूमि में उतरी। उनकी घंटे की आवाज इतनी भयानक थी कि असुर डरकर कांप उठे। माँ ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उनकी शक्ति और साहस के सामने कोई भी असुर टिक नहीं पाया। कुछ ही समय में माँ ने सभी दुष्ट शक्तियों का अंत कर दिया और देवताओं को भयमुक्त कर दिया। माँ चंद्रघंटा केवल युद्ध करने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि वे अपने भक्तों पर बहुत दया भी करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, मन में शांति और साहस आता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा साहसी और निडर बनना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और शक्ति की जीत होती है। माँ की भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में शांति, साहस और सफलता प्राप्त होती है। जय माता दी।